हेलो बच्चों। तो जब कोई भी आपसे अपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल पूछे, जैसे मैं कहे कि 17 का वर्गमूल क्या होगा, 13 के क्या होगा, यानी कि अपूर्ण संख्याओं के पूरा पूरा वर्गमूल निकालना हो तो आप सेकंडों में निकालेंगे। बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि 17 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले जिसका वर्गमूल पूछे उसी संख्या को आप लिख दीजिए। यहाँ पे 17 का वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, 17 को लिख दिए। अब क्या करें कि ठीक इससे बड़ी स्क्वायर वाली संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो उसको लिखेंगे, और इससे ठीक छोटी, पूरा छोटी नहीं, ठीक छोटी, यानी कि इससे ठीक बगल छोटी वाली संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो उसको लिखना है। जैसे में यहाँ पे 17 है, 17 से ठीक बड़ी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो तो कहेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 17 से ठीक छोटी 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। यहां तक आप समझ गए। 17 से ठीक बड़ी स्क्वायर वाली संख्या को लिखना है और 17 से ठीक छोटी स्क्वायर वाली संख्या को। तो यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ पे क्या किया कि हम 17 के बाद 25 एक संख्या है जो 5 का स्क्वायर है, और 17 से कम देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यानी 17 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, कहेंगे 1 का। फिर 17 और 25 के बीच में कितने का अंतर है, तो कहेंगे 8 का। अंतर निकाल लिए, यानी कि 16 और 17 के बीच में डिफरेंस यहाँ पे देखें, फिर 17 और 25 के बीच में जो अंतर है उसको हमने लिख दिया। अब क्या करें कि जिन दो संख्याओं के बीच में कम डिफरेंस हो उस संख्या को लेना है। तो देख रहे हैं कि 17 और 25 के बीच में काफी अंतर है, यानी कि 8 का अंतर है जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन 16 और 17 के बीच में बहुत कम का अंतर है। तो आप ये जो 17 है, 17 को यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए। अब 17 को क्या लिखिएगा, तो 17 को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 16 प्लस 1 लिख सकते हैं। 17 को 16 प्लस 1 करेंगे 17 ही होगा। अब इसमें 16 को आप मान लीजिए x और 1 को मान लीजिए y। क्या किए, 16 को मान लिए x और 1 को मान लिए y। इसके बाद में फिर एक सूत्र होता है कि अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स की वैल्यू, x की वैल्यू कितना 16 है, तो अंडर रूट 16। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझिए, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस वाला साइन लेंगे, यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस वाला साइन लेते। फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस वाले साइन लेंगे। ऊपर y है तो y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे कितना 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। अब देखिए रूट 16 का मान क्या होगा, तो कहेंगे 4 प्लस ऊपर 1 है तो 1 अपॉन 2 गुना रूट 16 की वैल्यू फिर करेंगे 4 होगा। अब यानी कि 4 प्लस 1 अपॉन 2 गुना 4 करेंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए 1/8 का मतलब 8 से भाग देना है कितना में, एक में आसानी से दे सकते हैं, जीरो देके पॉइंट देंगे, यहाँ पे जीरो आएगा। एक बार में लगाएंगे 8 इकाएं 8 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ जीरो देंगे, 2 बार में लगाएंगे 8 दूना 16। अब 20 में से 16 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ जीरो देंगे, अब 8 बचे 40, कितने बार में लगेगा 5 बार में लगेगा। यानी कि 1/8 को मतलब 8 से जब हम 1 में भाग देंगे तो 0.125 बार में कटेगा। अब यहाँ पे होगा 4 प्लस 0.125, जोड़ दीजिए क्या होगा 4.125, यानी कि 17 का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा 4.125। यदि आप समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।